हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिजनेस कासस। तो आज हम शुरू करेंगे कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में पूरा क्लियर बता दिया था कि डेलीगेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। वो अगर वीडियो आपने नहीं देखी हो तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, वहाँ जाके वो ज़रूर देखें। तो बात आती है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की। डेलीगेशन मतलब कि हम जो अपने जो सुपीरियर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट को पावर ऑफ अथॉरिटी देता है, डेलीगेट करता है। ये रिलेशन होता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, ठीक है। ये हो गया डेलीगेशन। अब बात आती है डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन होता है जो पावर ऑफ अथॉरिटी होती है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। जो पावर ऑफ अथॉरिटी होती है वो हर लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, ठीक है। तब बात ये आती है, क्या ये दोनों सेम है, क्या इनमें क्या रिलेशन है, इनमें क्या डिफरेंस है, आज हम वही पढ़ेंगे सारा। तो पहली बात आती है रिलेशन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। रिलेशन क्या है डेलीगेशन का और डिसेंट्रलाइजेशन का। डेलीगेशन में पावर ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन में भी हम पावर ऑफ अथॉरिटी देते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन में भी हम पावर ऑफ अथॉरिटी देते हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इनके बीच का रिलेशन क्या है। तो रिलेशन है हमारे पास कि डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। ये एक्सटेंशन है डेलीगेशन का, यानी डेलीगेशन जो है ना, डेलीगेशन एक छोटा सा पार्ट है, फिर उसको अगर हम आगे स्टडी करें तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। मतलब डेलीगेशन है फिर उसका एक्सटेंशन है क्या, डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन के अंदर हम डिटेल में जाएंगे तो वो डिसेंट्रलाइजेशन ही होगा, ठीक है। तो डेलीगेशन एक छोटा सा पार्ट है, जबकि बजाय इसकी किंतु परंतु डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन का एक्सटेंशन है, ठीक है। क्लियर होगी, समझ गए। तो नेक्स्ट लाइन है हमारे पास, इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई द अथॉरिटी विद 2। डेलीगेशन में हम जो पावर ऑफ अथॉरिटी है वो हम दो में, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में रहते हैं। सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी दी, फिर आगे वो जो वो सबऑर्डिनेट है वो भी तो किसी का सुपीरियर होगा ना, तो वो फिर अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देगा, फिर वो जो सबऑर्डिनेट है वो भी किसी का सुपीरियर, तो फिर आगे वो फर्दर अपने सबऑर्डिनेट को पावर ऑफ अथॉरिटी देगा। तो ये डेलीगेशन जब दो के बीच में चलता है, तो ये जब चलता रहता है तो हम इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। Whereas in decentralization power of authority multiplies by many, जबकि जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसमें पावर ऑफ अथॉरिटी हम बहुत सारों को देते हैं। ये जो आपको अभी मैंने कहा ये एग्जाम्पल की तरीके समझते हैं हम, ठीक है। एक डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ करा है। पहले आता है हमारे पास डायरेक्टर जो कि हेड है एक ऑर्गेनाइजेशन का। ये क्या है हमारे पास, ये है सुपीरियर, ठीक है। फिर इसके अंडर आता है प्रोडक्शन हेड। प्रोडक्शन हेड डायरेक्टर का है सबऑर्डिनेट, ठीक है, ओके। तो इसने अब डायरेक्टर ने प्रोडक्शन हेड को कहा कि आपने 500 यूनिट पर मंथ प्रोड्यूस करना है। पर मंथ आपका टारगेट है 500 यूनिट प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो डायरेक्टर ने क्या प्रोडक्शन हेड को काम दिया, ठीक है। सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को काम दिया, ये उसने अपनी पावर ऑफ अथॉरिटी क्या कर दी, डेलीगेट कर दी कि आपने ये काम करना है, आपके पास पावर ऑफ अथॉरिटी है कि आप इस टास्क को करने के लिए आप जो एम्प्लॉय है वो हायर कर सकते हो, उनकी जो सैलरी है वो दे सकते हो, काम कैसे मैनेज करना है वो आप कर सकते हो। तो इसने इसको क्या दी, अथॉरिटी भी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी, ठीक है। तो फिर प्रोडक्शन हेड वो अकेला थोड़ा ना करेगा, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो अकेला तो मैनेज नहीं कर पाएगा। तो उसने क्या करा, प्रोडक्शन हेड ने फर्दर जो उसका सबऑर्डिनेट था प्रोडक्शन मैनेजर उसको काम दे दिया। मतलब प्रोडक्शन हेड क्या बन गया, अब प्रोडक्शन हेड बन गया सुपीरियर और प्रोडक्शन मैनेजर बन गया सबऑर्डिनेट, ठीक है, क्लियर। फिर प्रोडक्शन मैनेजर को काम दिया, उसको बताया कि ये काम है, तुमने ये करना है। फिर प्रोडक्शन मैनेजर ने फर्दर सुपरवाइजर को दिया, सुपरवाइजर ने फिर फर्दर फोरमैन को दिया, फिर फोरमैन ने आगे एम्प्लॉयज़ को दिया। ऐसे ऐसे करके ये हमारी प्रोसेस चलती है। तो ये जो सुपीरियर, जब सुपीरियर कोई सबऑर्डिनेट को काम देता है तो होता है डेलीगेशन। ये हमने इतनी डेलीगेशन करी कि पहले डायरेक्टर ने इसको दिया, फिर प्रोडक्शन हेड ने प्रोडक्शन मैनेजर सुपरवाइजर ने फिर फोरमैन को। हमने इतनी डेलीगेशन करी
इन सब का ओवरऑल हमारे पास आ जाता है डिसेंट्रलाइजेशन, कि हमने डेलीगेशन जो हमने करते गए ये हो गया हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। हमने ऊपर इसमें भी पढ़ा था ना मीनिंग में कि ये जो डेलीगेशन है, ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है, ये क्या है, एक्सटेंशन है डेलीगेशन का। जितनी डेलीगेशन बढ़ती जाएगी उतना डिसेंट्रलाइजेशन होता जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा था ना, तो पावर ऑफ अथॉरिटी टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक सबके पास इक्वली यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से दी जाती है, तो हम उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो सेम वही बात है, डेलीगेशन क्या है, एक एक्सटेंशन है। डिसेंट्रलाइजेशन एक एक्सटेंशन है डेलीगेशन का। जितनी ज़्यादा डेलीगेशन उतना ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, क्लियर, समझ आ गई क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में। डेलीगेशन एक छोटा सा पार्ट है, मतलब दो के बीच में होता है, और डिसेंट्रलाइजेशन सबके बीच में होता है, पूरे लेवल पे होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, एट एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। अब बात ये आती है कि डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में डिफरेंस क्या है। डेलीगेशन में हम पावर ऑफ अथॉरिटी देते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन में पावर ऑफ अथॉरिटी देते हैं, इसमें पीछे डिफरेंस क्या है, तो हम डिफरेंस पढ़ेंगे। अब बात आती है डिफरेंस के, इनमें डिफरेंस के डेलीगेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, तो हम डिफरेंस करेंगे। ये है डेलीगेशन और ये है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो अब डेलीगेशन क्या कह रहे हैं। डेलीगेशन में पहले हमारे पास कोई भी अगर डिफरेंस तुम करो, पहले तुम लिखो मीनिंग, कि तुम्हारा मीनिंग क्या है, मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है और डेलीगेशन का क्या मतलब होता है। तुम मीनिंग लिख दोगे ना, मैं तुम्हें रोज़ कहती हूँ कि तुम्हें क्लियर समझ जाएगा। मैंने मीनिंग इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं था। ठीक है, तो मीनिंग लिख के ना ज़रूर लिखना, जो मैंने पिछली वीडियो में करवाया है, मैं वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, देख लेना। ठीक है, पहले मीनिंग लिख देना क्या मीनिंग है, फिर आगे उसको फर्दर डिवाइड करना। मीनिंग से ही तुम्हारे सारे बनेंगे, जो भी है तुम्हारे जो डिफरेंस है उसका पॉइंट ही मीनिंग से बन जाएगा। देखो जैसे कि आता है हमारे पास स्कोप, कि स्कोप कि डेलीगेशन में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या स्कोप है। हम कहते हैं ना, अगर हम ये कोर्स करें तो इसमें क्या स्कोप है, मतलब इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि डेलीगेशन में आगे स्कोप क्या है, हम डेलीगेशन में आगे क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ है डेलीगेशन में। ठीक है, तो डेलीगेशन लिमिटेड इन स्कोप, डेलीगेशन जो है ना वो लिमिटेड है किसमें, स्कोप में, जबकि जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो लार्ज इन स्कोप है। अब लिमिटेड क्यों है, क्योंकि ये जो होता है ना, ये टू मेंबर्स के बीच में होता है, यानी टू पार्टीज होती है। कौन सी, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। तुम अगर स्कोप नहीं लिखना चाहते तो इसमें लिख देना पार्टीज इन्वॉल्व, पार्टीज इन्वॉल्व। ठीक है, इसमें ये पॉइंट बना के लिख देना कि टू पार्टीज आर इन डेलीगेशन वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन इंक्लूड बहुत मैनी पार्टीज नॉट ओनली टू मेंबर्स नहीं होते, बहुत मेंबर्स। जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो, मैंने एक वो बनाया था डायग्राम, एक फिगर बनाई थी। डेलीगेशन होता है दो के बीच में, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में। डिसेंट्रलाइजेशन टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक चलता है। तो ये जो डेलीगेशन है, इस डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, इसी का एक्सटेंशन है डेलीगेशन का। ठीक है, तो डेलीगेशन इन्वॉल्व टू पार्टीज, डिसेंट्रलाइजेशन इन्वॉल्व मैनी पार्टीज। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस यानी इम्पोर्टेंट। डेलीगेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंट, बट ये इम्पोर्टेंट है। डेलीगेशन हम मानते हैं कि डेलीगेशन हाँ इम्पोर्टेंट है, बिना डेलीगेशन के एक ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन बट इट इज़ रूटीन जॉब परफॉर्म बाय सुपीरियर। लेकिन ये एक रूटीन जॉब है जो सुपीरियर परफॉर्म करता है, मतलब कि जो भी वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को देता है कि आप ये काम करो। ये रूटीन वर्क है सुपीरियर सबऑर्डिनेट का डेलीगेशन। जबकि जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये रूटीन वर्क नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ वन टाइम डिसीजन एंड इट इज़ अ पॉलिसी। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वन टाइम पॉलिसी है जो एक ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है। वो रोज़ रोज़ तो नहीं कहेगी, कभी डिसेंट्रलाइजेशन कर देगी, कभी सेंट्रलाइजेशन कर देगी, ऐसा नहीं है ना। तो क्या ये वन टाइम है क्योंकि ये पॉलिसी है ऑर्गेनाइजेशन की। जबकि जो डेलीगेशन है ये कोई पॉलिसी नहीं है, ये डेलिब्रेटली हम डेलीगेट करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि हमारा बर्डन थोड़ा कम हो सके। एक मिनट, बर्डन कम हो सके। ये दूसरा सेकंड पॉइंट आ गया।
ठीक है। तो हम यहाँ पे बर्डन का पॉइंट आया, पर्पस। अब इसका पर्पस क्या होता है डेलीगेशन का? रिड्यूस द बर्डन ऑफ द मैनेजर। अभी हमने इस पॉइंट में पढ़ा ना सिग्निफिकेंस में कि डेलीगेट इसलिए कहते हैं ताकि हम जो मैनेजर है अपना बर्डन जो है वो थोड़ा कम कर सके। तो हम डेलीगेट का पर्पस क्या हो गया? रिड्यूस द बर्डन ऑफ द मैनेजर। जबकि जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो हम इसलिए करते हैं ताकि हम इंक्रीज कर सके रोल ऑफ सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट का रोल जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में वो ज़्यादा बढ़ा सके, यानी उसको थोड़ा काम देंगे तो आगे फर्दर जाके अगर कोई नीड हुई, कोई वैकेंसी हुई अपर लेवल में, तो हम उसको रिक्रूट कर सकते हैं, उसी में प्रमोशन हो जाता है जैसे, तो हम प्रमोट कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्शन, इसमें क्या कह रहे हैं कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन किसमें सबसे ज़्यादा फ्रीडम ऑफ एक्शन है, किसमें हम जल्दी एक्शन ले सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसके सोल्यूशन में। तो डेलीगेशन में जो फ्रीडम ऑफ एक्शन है वो लेस है, लेस फ्रीडम ऑफ एक्शन, यानी हम सुपीरियर कॉन्टिन्यूसली हमें सुपरवाइज करता रहता है तो हम उससे पूछते हैं तो करते हैं, लेस फ्रीडम ऑफ एक्शन। सुपरविजन होता है ना, तो हम इतनी जल्दी एक्शन नहीं ले सकते, फ्रीडम ऑफ एक्शन। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन है, क्योंकि जो सुपरवाइजर है वो कॉन्टिन्यूसली हमें नहीं करता, कभी मतलब साल में एक बार आ जाएगा, महीने 2 महीने में एक बार आ जाएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन में मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन है, जबकि डेलीगेशन में लेस फ्रीडम है, क्योंकि सुपरवाइजर हमें कंटिन्यूसली सुपरवाइज करता रहता है, देखता रहता है हम काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, क्लियर? फ्रीडम ऑफ एक्शन। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि डेलीगेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन की मतलब कि एवरी मैनेजर परफॉर्म दी डेलीगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो हर कोई मैनेजर है वो डेलीगेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो परफॉर्म करता है, यानी वो जो काम होगा वो देगा। जबकि जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उन्होंने डिसेंट्रलाइज करना है, टॉप लेवल ने अथॉरिटी दी है, टॉप लेवल ने अथॉरिटी दी है तभी तो नीचे तक आई है, उन्हें पॉलिसी सेट करी है डिसेंट्रलाइजेशन की, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि डेलीगेशन में हर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल। क्लियर? समझिए। पर्पस हमने डिस्कस कर लिया क्या होता है। अब आता है अथॉरिटी ग्रांटेड। अथॉरिटी ग्रांटेड मतलब कि डेलीगेशन में जो है डेलीगेशन उसमें अथॉरिटी कौन देता है और डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी कौन देता है। तो डेलीगेशन की अगर बात आती है तो डेलीगेशन में अथॉरिटी ग्रांटेड बाय इमीडिएट सुपीरियर, जो हमारा सुपीरियर है वो हमें अथॉरिटी देता है। हम किसी और सुपीरियर किसी और का सुपीरियर हमें कोई ऑर्डर दे रहा है तो उसकी नहीं मानेंगे, हम अपने सुपीरियर की मानेंगे, क्योंकि हमारा सुपीरियर वही है, हमें सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबिलिटी और वही अथॉरिटी दे सकता है, किसी और का सुपीरियर हमें नहीं दे सकता। क्लियर? तो डेलीगेशन में क्या होता है, अथॉरिटी हमें कौन ग्रांट करता है? इमीडिएट बॉस, इमीडिएट सुपीरियर। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में हमें टॉप लेवल मैनेजमेंट, अब हमें अथॉरिटी, हमें जो है पावर ऑफ अथॉरिटी, पावर ऑफ एक्शन देता है। ठीक है, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों हो गए। क्या होता है, डिफरेंस हो गया इनके बीच में, जो रिलेशन था वो हमने पढ़ लिया कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच का रिलेशन क्या होता है। अब बात ये आती है कि डेलीगेशन इम्पॉर्टेंट है या फिर डिसेंट्रलाइजेशन, कौन सा इम्पोर्टेंट? अगर ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करे तो क्या अडॉप्ट करे, डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन? नेसेसरी क्या है? तो कह रहा है कि डेलीगेशन इज नेसेसरी बट द डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। मतलब कि जो डेलीगेशन है वो जरूरी है, नेसेसरी है, नीड है हमारे, जैसे रोटी कपड़ा और मकान, ये नीड है एक ह्यूमन बीइंग की, एक ऑर्गेनाइजेशन की। डेलीगेशन नेसेसरी है, डिसेंट्रलाइजेशन होना हो। जैसे फॉर मान लो, ये तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी, अगर छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें डिसेंट्रलाइजेशन करने की क्या जरूरत, उसमें तो ऑप्शनली माना जाएगा, करना हो तो कर दो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इतने मेंबर्स तो है नहीं, तो फैसला तो तुम खुद ले सकते हो, डिसीजन। हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं ताकि क्विक डिसीजन ले सके, लेकिन अगर स्मॉल है तो तुम भी क्विक ले सकते हो, तो क्या करें? डेलीगेशन, इसमें क्या करें, डेलीगेशन इज नेसेसरी बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ऑप्शनल होता है, लेकिन बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट किए बिना काम नहीं चलता। डेलीगेशन तो नेसेसरी है ही, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम खुद अपना, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना वो एक बंदा 2 बंदा नहीं कर सकते,
एक ग्रुप होता है पीपल का, वो चलाते हैं। तो डेलीगेशन जरूरी होता है। तुम सारा काम, अब 10 बंदों का काम तुम अकेले करोगे, कितना टाइम लगेगा। अब ये थोड़ा सा काम 10 बंदे कर दे तो कितना समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। तो बात वही आती है, डेलीगेशन कर दो तो काम जल्दी हो जाता है। डेलीगेशन इज नेसेसरी बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। क्लियर हो गई, ये तीनों टॉपिक मैंने करा दिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना, और वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताना कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना जरूर, और जरूर लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।